क्या गिफ्ट दूं? ईयरपॉड दूं या ब्लूटूथ स्पीकर? वंदना। अथर्वा, ये सारे सेंटेंसेस 5 बार लिख। मैं 5 बार लिखूंगा तो भूल जाऊंगा। क्यों? क्योंकि 5 बार लिखूंगा तो मैं बोर हो जाऊंगा, और जो चीजें बोरिंग होती है मैं उनको भूल जाता हूँ। ज्यादा स्मार्ट मत बन। जो बोल रही हो ना चुपचाप कर। 5 बार लिख, नहीं तो हैंडराइटिंग इंप्रूव नहीं होगी तेरी। हाँ लिखिए 4 किलो चावल। अंग्रेजी सेंटेंस में चावल कहाँ से आ गया? अरे तुझसे नहीं बोल रही हूँ, फोन पे बात कर रही हूँ। हाँ आप 5 बार लिखिए 4 किलो चावल। नहीं सॉरी हो, 1 बार लिखिए 4 किलो चावल, और प्लीज चावल ये दाल की तरह मत भेजेगा कंकड़ से भरे हुए। आधा घंटा मेरा कंकड़ निकालने में चला गया। वंदू तो लाइन के नीचे क्यों जा रहा है? लाइन के नीचे नहीं, लाइन के बीच में लिख। अरे वंदना, वो दादर वाली छाया जोशी है ना? नहीं, घी का छोटा डब्बा नहीं, बड़ा डब्बा चाहिए। छोटा घी का डब्बा खत्म हो जाता है ना वेलजी भाई। आप वेलजी भाई नहीं बोल रहे, कांजी भाई। एक तो आप दोनों जुड़वा एक ही फोन इस्तेमाल करते हैं, और ऊपर से एक दूसरे से कोऑर्डिनेट भी नहीं करते। रुकिए मैं लिस्ट लेती हूँ। अरे ये तो हमेशा उलझन में ही रहती है। अच्छा ये दो उंगलियां क्यों थाम के बैठा है तू? उलझन में है? हाँ, दोस्त का बर्थडे है, उसे गिफ्ट देना है तो तय नहीं कर पा रहा हूँ इसीलिए। अरे नहीं, मैंने पूरी की पूरी लिस्ट आपको मैसेज तो की है कांजी भाई। आप 5 अब आप वेलजी भाई बोल रहे। और ये बिजी है। अरे कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मुझे बता दे बजट क्या है तेरा? 5000। क्या? 5000? हाँ। अच्छा चल तेरे कमरे में चलते और डिस्कस करते। चल मैं मदद करती हूँ तुझे। ग्रेट। राज रुको ना, कहाँ जा रहे? मेरे पास माँ है। ऑनलाइन ऐप से मैं मंगवा सकता हूँ, लेकिन डिलीवरी 2 दिन बाद की दिखा रहे हैं, इसीलिए कैंसिल कर दिया। अरे पर राजू, ऐसा कौन सा दोस्त है जिसके लिए तू इतना महंगा गिफ्ट खरीद रहा है? अरे महेश डोंगरे, मम्मी महेश डोंगरे याद नहीं आपको? महेश डोंगरे? हाँ महेश डोंगरे, वो जो दादर स्टेशन पे ट्रेन से गिरा था और कॉलर में ऐसे रुमाल लटकाता था। क्या बात है मम्मी, क्या याददाश्त है। तो इस घर के लिए ना महेश डोंगरे ने लोन लेने के लिए बहुत हेल्प की थी, गारंटर बना है। तो उसका जन्मदिन है, सोच रहा था कोई अच्छा सा महंगा सा 5000 तक का गिफ्ट खरीद के दे दूं। 5000 बहुत ज्यादा होते बेटा। 5000 में पूरे साल के गिफ्ट आ जाएंगे। कुछ भी गए वो दिन। नहीं वो मैं मजाक कर रही हूँ, पर 5000 इतना महंगा कोई गिफ्ट देता है क्या बर्थडे पे? अब लोन लेते वक्त उसने ऐसा सोचा था क्या? नहीं ना। तो गिफ्ट लेते वक्त मैं कैसे सोच सकता हूँ ये महंगा ये सस्ता है? 5000 बहुत बड़ी रकम है बेटा। 95,000 उसमें डाल देना तो 1 लाख रुपए होते। मम्मी इस महीने की तनख्वाह से मैं 5000 रुपए नहीं निकाल रहा हूँ। 500 रुपए ना हर महीने में जमा कर रहा था, तो अब जाके 5000 रुपए जम गए हैं मेरे पास पैसे। लेकिन अब गिफ्ट कौन सा दूं, इसको लेकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। कैश ही दे दूं, उसे जो चाहिए खरीद लेगा ना। नहीं कैश नहीं, कैश में खर्च हो जाते हैं बेटा। तो एक काम कर, 5000 मुझे दे दे, मैं कुछ सोचती हूँ और तेरे लिए गिफ्ट लेके आती हूँ। हम आपको क्यों परेशानी दूं मैं? अच्छा, जब वंदना के सामने ऐसी उंगलियां करके 2-2 घंटे कंफ्यूज खड़ा रहता है ना, वो ठीक है। हाँ वो अच्छा है। ठीक है। मुझ पे विश्वास नहीं ना, भरोसा ही नहीं है मुझ पे। वंदना पे भरोसा है तुझे? इमोशनल। रहने दे। नहीं, ये 5000 रुपए ले लो। ये हुई ना बात। देखना शाम को पार्टी में जाने से पहले ना लाके दूंगी गिफ्ट, प्लीज। अच्छा ये अचार की बरनी, ये आंवले का अचार है, बच्चों के लिए बनाया मैंने। वंदना को बोल देना, उसकी रेसिपी मैं बाद में बता दूंगी। ओके। हाँ तुम कुछ कह रहे थे ना? अरे डोंट वरी बंधु रानी, मैं खामखा स्ट्रेस दे रहा था तुम्हें। जो काम मैं तुम्हें बताने वाला था ना, वो मम्मी ने अपने हाथ में ले लिया है। माँ ने? अब देखो मुझे पता तो नहीं काम क्या है, पर आर यू श्योर हो जाएगा? आई होप सो। कैसे सीनियर वागले, क्या कर रहे? अजीब बात कर रही हो राधिका, दिख रहा है तुम्हें मैं पौधों पे पानी डाल रहा हूँ। हाँ सॉरी चिढ़ते क्यों हैं आप? मैं ऐसे ही मैंने पूछ लिया। वो क्या है ना, कितनी अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं ना आप अपने पौधों का। मुझे ना आपकी कुछ आदतें बहुत पसंद है। मतलब जैसे पुरानी चीजों को खजाने की तरह संभालना, है ना? अरे वाह, अब तक तो सारी पुरानी चीजें तुम्हें कबाड़ खाना लगता था, तो वही कबाड़ खाना तुम्हें मेरा खजाना लगने लगा। भाई वाह। नहीं वो क्या है ना, वो असल में राजू है ना अपना,
हाँ, हाँ। वो अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहा है और 5,000 का प्रेजेंट देना चाहता है, सी द फन। मतलब हमारा राजू भोला है ना, अब वो जानता ही नहीं है कब कितना खर्चा करना चाहिए, इसलिए मैंने उसे बोल दिया, हाँ रुको, मैं तुम्हें गिफ्ट खरीद के दूंगी। हाँ, पर इस गिफ्ट का मेरे इन चीजों से क्या मतलब? तुम्हारी पुरानी चीजों में राजू की शादी में कुछ गिफ्ट आए थे ना, वो है ना, हम उसमें से एक गिफ्ट निकाल के दे देंगे ताकि राजू के 5,000 रुपए बच जाएंगे ना। ओह, अब समझा। राधिका, सालों से जिसे तुम मेरा ऐब समझती थी, हाँ, आज अचानक तुम्हें मेरा हुनर लगने लगा। हुक्म। चलो अच्छा है, मुझे पता था एक न एक दिन जिंदगी में कभी न कभी तुम्हें मेरी अहमियत समझ में आ जाएगी। अरे नहीं, आपकी अहमियत तो मैं समझ गई, बस आप ना समय की अहमियत थोड़ी सी समझिए। अच्छा, मतलब राजू को शाम को पार्टी में जाना है ना, जल्दी से सामान नीचे उतारते हैं, देखते हैं ना क्या गिफ्ट दे सकते हैं। चलिए चलिए आई। ये है ठीक, लेकिन उल्टा करो। नहीं जब नहीं, ये लुक्स नाइस, टूट गया, लुक्स नाइस। टूटा है। ये नहीं ना, नहीं, ये देते हैं। ये तो प्रेशर कुकर है। प्रेशर कुकर? हाँ, नहीं, प्रेशर कुकर है। अरे प्रेशर। आपको पता नहीं है, हाउस वाइफ्स के लिए प्रेशर कुकर कितना इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा राधिका, ये बताओ कि ये बर्थडे किसका है? उसके दोस्त का है, उसकी बीवी का? अब बीवी खुश होगी तो दोस्त खुश होगा ना। पर ये उनके पास प्रेशर कुकर होगा, अन्य से दो हो जाएंगे, अरे होने दो ना, घर में दो प्रेशर कुकर अच्छा होता है। एक खराब हो गया तो वैसे भी हस्बैंड लोग ना साल लगा देते हैं नया लाने में। यही देख। अरे हस्बैंड मेरी तरह तो नहीं है ना। तो राजू का फोन है। हाँ मम्मी, हाँ बोल राजू। डिसाइड किया कि नहीं कौन सा गिफ्ट खरीदना है? अरे लेके भी आए हैं गिफ्ट हम। हाँ पता है, तुम्हारे पापा ना मार्केट में थे तो मैंने उनको बोल दिया, वो लेके आए हैं गिफ्ट। थैंक यू सो मच मम्मी। क्या गिफ्ट खरीद? रख दिया। हर्षद भाई क्यों बुला रहे? चलो चलो जल्दी करो, ये सब अंदर रखो। अरे राजू आने वाला है ना, उसे पता नहीं लगना चाहिए कि हम प्रेशर कुकर दे रहे हैं। चलो। अरे अभी तो तुम कह रहे थे कि प्रेशर कुकर इंपॉर्टेंट चीज है, अभी कह रहे हो राजू को पता ही नहीं चलना चाहिए। हाउ कम? अगर उसे अच्छा नहीं लगा तो फिर से 5,000 की नई गिफ्ट लेके आएगा वो, उसे कहेंगे सरप्राइज है ना। वैसे भी उसका दोस्त सिर्फ पार्टी में थोड़ी खोल के देखने वाला है क्या गिफ्ट दिया हुआ है। अरे भाई, बाद में तो उसका दोस्त बताएगा ना राजू को। अरे ऐसे कैसे बताएगा, उसे थोड़ी पता है कि राजू 5,000 का गिफ्ट देने वाला है। चलो चलो जल्दी करो ना, राजू आने से पहले मुझे पैक करना है। अरे ओ, क्या है क्या? लड़की है बॉक्स में? नहीं राजेश भाई, शोपीस है, शोपीस। ओ, आपको अपने किसी दोस्त को गिफ्ट देना था ना, मेरे तीसरे भाई का जन्मदिन था ना कल, तो उसने रिटर्न गिफ्ट में दिया ये। और शोपीस हो देगा साला। इन्होंने कहा हर बर्थडे पे शोपीस ही देवे। साला साला गाली क्यों दे रहे आप मेरे भाई को? अब आप ही बताइए राजेश भाई जी। जिसकी शो पीस के 3 शोरूम हो वो रिटर्न गिफ्ट में शो पीस ही देगा ना, शॉर्ट पीस थोड़ी देगा। अरे लेकिन हर बार शो पीस ही देवे, बर्थडे और शादी शो पीस झालर। राजेश भाई एक काम करो, ये गिफ्ट आप ही ले लो। नहीं, ये कैसे ले लूं मैं? ये महंगा लगता है। अरे राजेश भाई, कल आपने कहा था ना कि मारे को किसी को गिफ्ट देना है, तो यही दे देना। क्या है ना, हम लोग दिवाली में करते हैं ना, इधर की सोन पापड़ी उधर, उधर की सोन पापड़ी इधर, वैसे रिसाइकल राजेश भाई, रिसाइकल। और आपको अगर लगता है ना तो ऐसे ही मत लेना, खरीद देना मेरे से, ठीक है? 4-5 हजार रुपए दे देना। हर्षद क्या? अरे मस्ती कर रहा हूँ। नहीं, मैं अर्षद भाई, मैं समझ रहा हूँ आप मस्ती कर रहे हैं, लेकिन फंडामेंटली ना मुझे ये इधर का गिफ्ट उधर और उधर का गिफ्ट इधर चिपकाने का कॉन्सेप्ट ही, मैं कभी ऐसा नहीं करता। देखिए, आपको जब कोई गिफ्ट देता है तो उसके पीछे क्या होता है? प्यार होता है ना, केयर होता है, राइट? और वही गिफ्ट जब आप किसी दूसरे को देते हो तो उस गिफ्ट का नहीं बल्कि उस प्यार का, उस केयर का आप अपमान करते हो। आप समझे ना? वापस समझाता हूं मैं। नहीं, समझ गए। समझे ना? ये लीजिए। ओहो
सुनिए, आइए जल्दी। अच्छा हुआ आपने सारे गिफ्ट पेपर ना संभाल के रखे, अभी देखिए काम आ रहे हैं मेरे। राधिका, सब खजाना के पैक कर दिया। हाँ अच्छा सुनिए, ये हाँ ये 5,000 भी रखिएगा, क्या? कपाट में संभाल के रखिएगा, उसको सरप्राइज देंगे। देखिए ना, उसके पैसे बच गए, खुश हो जाएगा, है ना? अरे श्योर राधिका, मतलब ये कुकर अरे ईश्वर का मतलब? नहीं, पुराना कुकर रिसाइकिल करना अच्छी बात है, पर राजेश को ये आइडिया पसंद नहीं आया तो? अब गिफ्ट पैक करने के बाद ना मेरा कॉन्फिडेंस मत दिलाइए, राजू आता होगा। गिफ्ट पैक कहाँ हुआ राधिका? बोलना बंद करोगे तो पैक करूंगी ना। ये चलो। राजू आ जाएगा जल्दी। हाँ। लग गया। हाँ अच्छा है ना? हाँ क्या है इसमें? इसमें आप बताइए ना। मैं राजू बेटा, इसमें तुम्हारी मम्मी ने, मतलब तुमने सेलेक्ट किया, तुम ही बताओ ना। जो भी है, तुम्हारा दोस्त अगर इसे देख के खुश नहीं हुआ ना तो फिर बताना। चाहो देर हो रही तुम्हें। लेकिन मम्मी पता तो चले कि मैं क्या गिफ्ट दे रहा हूँ। अच्छा मतलब तुम्हारी माँ पे तुम्हें भरोसा नहीं ना? है? वैसा नहीं है मम्मी। हाँ तो जा ना, देर हो रही, वंदू और देख रही होगी। एक मिनट। हाँ बोलो। हेलो राजेश सर, थोड़ा लोचा हो गया है। एक्चुअली वो सांता उसका डिलीवरी था, उसमें डिस्पैच एंट्री और इनवॉइस एंट्री में फर्क आ रहा है सर। गलत एड्रेस पे भेज दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये तीसरी बार हो रहा है। क्रॉस वेरीफाई करने की जिम्मेदारी किसकी ऑफिस में? किसकी है सर? चंदू परब किसका नाम है? मेरा। तो हाँ सर, एक्चुअली हमारे सोसाइटी में कल सत्यनारायण का पूजा था, मैं शीरा बनाने के आया था, तो उसमें जो केले डालने होते हैं ना, तो पूरी तरह पके नहीं थे। एक मिनट चंदू, अब सेंटा क्रूज में जो तावड़े साहब रहते हैं ना, उनको फोन करो। उनके पास चालान की कॉपी है, उसका फोटो मंगवाओ फोन पर, फिर उसका कोड अप्लाई करो और उस हिसाब से करेक्ट एड्रेस पे डिलीवरी करो। हाँ ओके सर, ओके। ले हाँ एकदम काम की चीज है, जा। अच्छा राधिका, ये बताओ, जब सब कुछ तुमने ही डिसाइड किया था तो मुझे बोलने के लिए क्यों कह रही थी? ऐसे कठिन समय में तुम्हारी याद आएगी ना, सब कुछ ठीक हो गया ना, बस। पर यूं राधिका, मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। अब तुम्हारा सिक्स सेंस ना अपने पास से रखो। अरे चेन, मेरी चेन कहाँ चली गई? थी मेरे गले में। क्या हुआ? चेन ना। मैंने कहा था ना राधिका, मेरी सिक्स सेंस कह रहे थे कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। हाँ लो। अरे महेश, हैप्पी बर्थडे! हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर महेश, हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा वो आज कार लेकर नहीं गए। क्यों? अरे इतनी खूबसूरत, हेलो, खूबसूरत लग रही हो तुम। अगर कार लेकर जाते तो ऐसे ट्रैफिक में सिग्नल को देखना पड़ता, सामने वाली गाड़ी के नंबर प्लेट देखनी पड़ती। अब कैसे टैक्सी के पिछली सीट पर बैठे हैं, 40+ रोमांस का आनंद ले रहे हैं। है ना? तुम भी ना? तुम मुझे देख रहे थे या वो मिरर में टैक्सी ड्राइवर हम दोनों को देख रहा था? मैं तो देख रहा, तो देखने दो। ये नहीं चलेगा। नहीं चलेगा मतलब? काका, रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे ते फूल्स। देखिए काका, वो स्वर्ण हार अगर मुझे मिला तो वो सोसाइटी का होगा। आपको प्रूव करना होगा कि वो हार आपका है, उसके बाद ही आपको मिलेगा। अरे वाह, कल को हमारा ये पोता गुम हो गया और आपको मिल गया तो ये पोता आपके सोसाइटी का हो जाएगा। क्या हुआ पापा? ये देखो राजू, वो क्या है ना, मेरी सोने की चेन गिर गई। मैं सुबह टहलने के लिए आई थी ना यहाँ, तो शायद गिर गई। और ये तुम्हारा बोरीवली का सेक्रेटरी दगड़ू, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि चेन इनकी सोसाइटी का हो जाएगा। दक्कू भाई देखिए, मैं ठीक है वरना भाभी, आप बोलती हैं तो मैं मान लेता हूँ। क्या कहा? मैं आज रात तक आपको वक्त देता हूँ। अगर आज रात को आपको स्वर्ण हार मिला तो वो आपका होगा, अगर कल सुबह मिला तो वो सोसाइटी का होगा। शुभ रात्रि।
कैसा आदमी है ये, समझ में नहीं आया मेरे को। मैं क्या कहती हूँ कि हम लोग ना घर जाके एक बार ढूंढ लेते हैं। यहाँ नहीं, बच्चे ढूंढेंगे ना। बच्चे हैं यहाँ चलो, पर, चलिए। हम फिर तो है चलिए अपने चलिए बाहर। पूरा घर ढूंढते हैं, हाँ? मम्मा, मैंने पूरा बेडरूम छान मारा लेकिन नहीं मिली। लेकिन मुझे मेरे 2 रबर बॉल और शटलकॉक मिल गए। माँ जाने दीजिए ना, नहीं बनवा लेंगे। हाँ ऐसे ही होता है राधिका। देखो ना, एक तरफ तुमने गिफ्ट में पुराना प्रेशर कुकर देकर पैसे बचाने गई और दूसरी तरफ तुमने अपना सोने का चेन खो दिया। क्या कहा आपने पापा? हाँ मम्मी, आपको बताने की क्या जरूरत थी अभी? सॉरी। माँ, मतलब आपने गिफ्ट में पुराना प्रेशर कुकर दिया है? हाँ। मैंने सोचा राजू के इतने मेहनत से कमाए हुए पैसे सेव हो जाएंगे इससे। नहीं, एक्चुअली वो पुराना नहीं था, बिल्कुल ब्रांड न्यू प्रेशर कुकर था, तेरी शादी में मिला था। अरे वो शिवाजी पार्क के प्रमोद राउते ने दिया था, उसमें लिखा भी था, प्रिय राजेश को प्रमोद मामा की तरफ से सब प्रेम भेंट। एक मिनट, मतलब आपने नहीं, हमने महेश डोंगरे को एक प्रेशर कुकर दिया पुराना, जो मेरी शादी में आया था, जिसपे प्रमोद मामा ने ऐसे शुभेच्छा ऐसा लिखा था, वो प्रेशर कुकर। लेकिन मैंने सोचा 5,000 के गिफ्ट कौन देता है बर्थडे पे, इसलिए मैंने क्या मम्मी, जिस वक्त उस महेश डोंगरे ने मेरी मदद की थी ना, उसका मोल उस 5,000 रुपए से कहीं ज्यादा है। जिस घर में हम रहते हैं ना, वो उसकी बदौलत मिला है मुझे। मैं उसका एहसान चुकाना चाहता था। मम्मी, आपने 5,000 रुपए बचाने के चक्कर में एक पुराना प्रेशर कुकर चिपका दिया। अरे आप भी ना, अरे नाक काट दिया आपने मेरी मम्मी। राज, क्या रहे हो राज? अरे बंधु, पुराना वाला प्रेशर कुकर। तो हमारी गलती भी तो है ना, हमें देखना चाहिए था गिफ्ट देने से पहले। देख, हाँ एक मिनट। हाँ मम्मी, मैंने पूछा नहीं था कि क्या है, तब क्या बोल रही थी? जल्दी जाओ ऐसे कर रही थी ना? हाँ पापा, हाँ पूछा तो था। देखो हाँ बोल रहे, देखो। अच्छा ठीक है, जाने दो ना। अब प्रेशर कुकर तो दे दिया है ना, वापस तो ला नहीं सकते हैं, जाने दो। नहीं, मेरा सिक्स्थ सेंस पहले ही कह रहा था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। ये पुराना प्रेशर कुकर रिसाइकिल नहीं करना चाहिए था राधिका। क्या कुकर लगा के रखा है? या मेरी चेन खो गई है? उसकी तो आपको पड़ी नहीं है, और मेरी माँ की पुरानी चेन थी। सॉरी मम्मी, इस वक्त ना मुझे वो गिफ्ट खोलता हुआ महेश डोंगरे का चेहरा दिख रहा है। तक तो उसने गिफ्ट खोल दिया होगा, हाथ में ऐसा कुकर उठा के वो सोच रहा होगा कि जिस राजेश वागले को मैंने लाखों की मदद की, उसने मुझे जन्मदिन पर हेलो, महेश डोंगरे का फोन आ रहा है। हाँ? 100 साल जिएगा ये। हाय महेश, कैसा है? अरे क्या वागले, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मतलब समझा नहीं मैं। इतना महंगा गिफ्ट कोई देता है क्या? क्या बोल रहा है यार? उस वक्त तूने मेरी जो मदद की थी उसके मुकाबले ये तो कुछ भी नहीं है। अरे मदद की थी क्योंकि मदद कर सकता था, लेकिन उस मदद का एहसान तुम इस तरीके से चुकाओगे ये नहीं जानता था। यू आर जैम ऑफ ए पर्सन आई मस्ट से। मेरी बीवी तो खुश हो गई एकदम। मैंने कहा था ना, उसकी बीवी को ना प्रेशर कुकर पसंद है। क्या बोल रहा है यार तू? मतलब क्यों खामखा खिंचाई कर रहा है? अरे खिंचाई तो तुमने की थी हमारी। पहले तो कुकर देखकर हम लोग चौंक गए, पर वो कुकर में जो चेन रखकर तुमने हमें सरप्राइज दिया है ना, इतना महंगा चेन क्यों दिया? चेन? अरे महेश, वो जो चेन है ना, वो मेरी मम्मी ने चूज की थी। शी इज वेरी गुड एट सिलेक्टिंग गिफ्ट्स। अरे क्या बात है, माँ जी को कहना ये चेन मैं हमेशा उनका आशीर्वाद समझकर अपने पास संभाल कर रखूंगा। हाँ,
और मेरी वाइफ ने तो पहन भी लिया चेन और बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक्स राजेश। अरे थैंक्स क्या है उसमें। अच्छा बाय। बाय। माँ, आपने बताने क्यों नहीं दिया कि आपकी माँ की दी हुई चेन थी वो? कैसे पता नहीं देती बेटा, राजू की इज्जत का सवाल था ना, और गलती तो मेरी थी। असल में ना हमारे जमाने के 5,000 रुपए हमारे दिमाग में अटके हुए हैं अभी तक। हमसे ना पैसे छूटे ही नहीं है। बचत ना हमारी पीढ़ी के रग रग में है। अब वो आदत कितनी जल्दी जाएगी थोड़ी। छोटे छोटे बचत करने के चक्कर में ना बड़े बड़े नुकसान होते ही है। पेनी वाइज पाउंड फुलिश। हाँ देखो ना, सबक सीखने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। आपने बिल्कुल सही कहा था। हम हिसाब में चूक गए ना तो भी ऊपर वाला चुकता नहीं, कभी नहीं। अभी और एक हिसाब बाकी है। हाँ? वो जो प्रेशर कुकर देकर आपने जो मेरे 5,000 रुपए बचाए ना, उसमें और 5-6 हजार रुपए मैं जोड़ता हूँ। आप अपने लिए एक चेन खरीद लीजिए। मेरा एहसान तो आपकी चेन ने चुका दिया, अब मेरी सेविंग आपके लिए चेन ले आएगी, तब जाके हिसाब बराबर होगा। ऐसा है तो एक कुकर भी खरीद लेते हैं ताकि दूसरा सबक भी याद रहे। दूसरा कौन सा सबक? यही कि हमारे लिए आए हुए गिफ्ट को कभी दूसरे को पास ऑन नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ। ऑन दी अदर हैंड दादाजी, क्यों नहीं करना चाहिए रिसाइकल? मैं तो कहती हूँ जिस चीज की हमें जरूरत नहीं है, बस पड़ी है ऐसे ही, तो वो किसी जरूरतमंद को देने में बुराई क्या है? जरूरतमंद, दैट इज द की वर्ड। हाँ, महेश डोंगरे को कुकर की जरूरत तो बिल्कुल नहीं थी। अरे वाह, क्या बात है। मतलब हम पुरानी पीढ़ी के साथ भी नई पीढ़ी सहमत है। जी इतना खिलखिलाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ना मैं आपके कबाड़ में से ना कोई चीज किसी को नहीं दूंगी बाबा। वाह, जब गिफ्ट देना था तो मेरा कबाड़ खजाना था और अब फिर से कबाड़ हो गया। कबाड़ ही है वो, है क्या उसमें? हाँ, जो कुछ थोड़ा सा अच्छा है ना वो राजू की शादी में मिली थी ना गिफ्ट, इसलिए अच्छा है, वरना सारा जंग पकड़ा हुआ है। देखो राधिका, बकवास मत करो। हेलो हेलो, महेश डोंगरे का मैसेज आया है, वो पूछ रहा है प्रमोद मामा कौन है। राजू आखिर में अव्वल तो बन ही गया बागले जी का तोहफा। न दोस्त हुआ राजेश से, न राजेश माँ से खफा।